बीते साल जापान के फुकुशिमा हादसे के बाद भारतीय न्यूक्लियर रिएक्टर्स की सुरक्षा को लेकर नए सिरे से बहस शुरू हो गई थी। आखिर ये किस हद तक सुरक्षित है? इसके बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी IAEA को जांच की इजाजत दी। कई हफ्तों के मुआयने के बाद अब यह पाया गया है कि ये जो रिएक्टर है वो सुरक्षित है। अपनी तरह का ये कोई पहला मौका है जब भारत के किसी न्यूक्लियर रिएक्टर की जांच के लिए IAEA को इजाजत दी गई है। 13 सदस्यों की एक टीम कई हफ्तों तक जांच करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि जांचे गए 220 मेगावाट के दोनों रिएक्टर पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनसे किसी तरह का खतरा नहीं है। हमने सोचा था इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट टीम से हम एक बार इनसे इंस्पेक्ट करने का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन ले लिया है, उनसे हम और इनसे मजबूर बनाने के लिए उनका एक्सपीरियंस से और अच्छी तरफ से इसको एडवांटेज लेने के लिए ये इंस्पेक्शन तो आपको क्या बताया? आपके रिएक्टर अच्छे हैं या बुरे हैं? नहीं, बहुत अच्छे हैं। जांच के दौरान रिएक्टर्स के सुरक्षा इंतजामों को हर तरह से जांचा परखा गया। दरअसल जांच रिपोर्ट तमिलनाडु के कुडनकुलम में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए खासे अहम है, जिसकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। साथ ही इस बात की भी तस्दीक हो गई है कि भारतीय रिएक्टर सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे हैं। हम सुरक्षा रूप से अच्छी तरफ से हमारा रिएक्टर सुरक्षित रूप से हम लोग ऑपरेट कर रहा है। ये वसाट टीम का भी यही उनका इंस्पेक्शन से यही उनका भी ये है। अगले 2 दशकों में भारत एटॉमिक रिएक्टर से 63,000 मेगावाट बिजली बनाना चाहता है, जबकि बीते 20 सालों में अभी तक सिर्फ 4,800 मेगावाट बिजली ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जरिए मिल पा रही है। ये जो राजस्थान के रिएक्टर हैं 1 और 2 पीछे दिख रहे हैं आपको, बहुत पुराने हैं, उसमें से एक बंद है, एक चल रहा है। और राजस्थान 3 और 4 रिएक्टर्स जिसका कि IAEA ने इंस्पेक्शन किया, उन्होंने भी तारीफ की कि हिंदुस्तान के रिएक्टर सेफ हैं। अगर सब कुछ माना जाए तो कहीं ना कहीं हमें एक आउटरीच की कमी है। लोगों को समझाने की जरूरत है कि रेडिएशन से डरने की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट कॉम्प्लेक्स के अंदर से पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए।